brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इन तस्वीरों ने भोपाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि कानून को ताक पर रखकर ये युवक हथियार लेकर कैफे में घुसे और सब कुछ तबाह कर दिया था। लेकिन आखिर कैफे पर हमला किया क्यों गया था? क्या कैफे संचालक से कोई विवाद था या फिर मामला कुछ और था? ये विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी तक। तो बीते दिन करीब 20 से 25 हथियारबंद बदमाश चेहरे ढके हुए और हाथों में तलवार, डंडे और बेसबॉल बैट लिए कैफे में घुसे और कुछ ही मिनटों में पूरा फर्नीचर, कांच और सामान चकनाचूर कर दिया था। होशंगाबाद रोड स्थित मैजिक स्पॉट कैफे में ये तांडव बदमाश मचा रहे थे। कैफे संचालक का कहना था कि उसका किसी से कोई विवाद ही नहीं था, लेकिन अब कैफे पर हमला करने वाले बदमाश पुलिस की हद पे चढ़े तो खुलासा हुआ कि यह घटना 2 दिन पुराने विवाद का नतीजा थी। 2 दिन पहले रेस्टोरेंट संचालक के भाई और कुछ निजी यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच विवाद और मारपीट हुई थी। इस घटना की जानकारी अन्य छात्रों और उनके दोस्तों को लगी, जिन्होंने रेस्टोरेंट संचालक के भाई को सबक सिखाने के लिए ये कारनामा किया था। जो मैजिक स्पॉट कैफे में परसों की घटना है, तो उसके संबंध में जो भी नामजद आरोपी है, उसमें से नामजद आरोपियों में से 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। और इसके संबंध में हमारी विभिन्न टीमें थी, जो साइबर के लिए अलग टीम लगी हुई थी, आरोपियों की पहचान के लिए अलग टीम लगी हुई थी। और तो इस संबंध में जो घटनाक्रम है, तो जो तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो एक यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उन छात्रों के 2 गुट हैं, 2 गुटों के बीच में और किसी अपनी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस पर से एक पहले गुट द्वारा उनके साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर मारपीट की गई थी। तो इस संबंध में थाना कटारा के अंतर्गत उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। तो उसी से नाराज होकर दूसरे गुट द्वारा इसके जो कैफे है, कैफे संचालक है, तो पहले जो अपराध पंजीबद्ध हुआ था कटारा थाने में, तो कैफे संचालक का जो भाई है मोहित गोस्वामी, तो वो उसमें आरोपी था। तो अपना बदला लेने के लिए उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और उसमें से अधिकतर लोग चिन्हित हो चुके हैं और हमने 15 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया है। और घटना में उनके द्वारा जो प्रयुक्त 4 व्हीलर है जिससे वो लोग आए थे, वो सभी 4 व्हीलर, उसमें टोयोटा कार है, पंच है और एवेन्यू है, वो भी जब्त कर ली गई है। और जो कटारा में उन्होंने उनके साथ मारपीट की थी, उसमें भी 5 आरोपियों को राउंड अप किया है। उनसे एक थार और किया अल्टोस और एक एवेन्यू गाड़ी भी जब्त कर दी गई है और सभी आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है, जो भी उसमें कटारा के मामले में और मिसवाद में, और जो भी शेष है उनको पहचान कर चिन्हित कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सर, कैफे संचालक का कहना था कि मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई कुछ देखिए आपको कोई जांच पड़ताल नहीं? इस संबंध में जो कैफे संचालक का चचेरा भाई है मोहित गोस्वामी, तो वो कटारा में जो मारपीट हुई तो उसका आरोपी था। क्योंकि मोहित गोस्वामी उधर आके कैफे में बैठता था और मिलना जुलना था उसका, तो इसी तारतम्य में उनके द्वारा कैफे में जाकर कि शायद मोहित वहाँ होगा, बैठने का टाइम था उसका शाम को, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया। आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल बीते दिन भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित मैजिक स्पॉट कैफे में बीते दिन करीब 20 से 25 हथियारबंद बदमाश चेहरे ढके हुए थे और हाथों में तलवार, डंडे और बेसबॉल बैट लिए कैफे में घुसते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा फर्नीचर, कांच, सामान चकनाचूर कर देते हैं। इस घटना के बाद फिर राजधानी भोपाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। कैफे पर हुए इस हमले में एक कर्मचारी को तलवार लगी, जबकि एक ग्राहक की उंगली डंडा लगने से फ्रैक्चर हो गई। ये पूरा घटनाक्रम कैफे के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। कैफे संचालक सक्षम गोस्वामी के मुताबिक हमले में 3 से 4 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर राजधानी भोपाल की कानून व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि शहर में कानून का खौफ कम होता जा रहा है, इसलिए ऐसी वारदातें सामने आ रही है। आप तक की खबर पहुंचाई है भोपाल से ही धर्मेंद्र साहू ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।